हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। बहू की जिम्मेदारी। माही की शादी एक ऐसे घर में होती है जहां उसे सिर्फ जिम्मेदारी ही समझाई जाती थी। शादी के दूसरे दिन ही उसकी सास रीता माही से कहती है, देख बहू, अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी है। अब यहाँ से कोई भी मेहमान ना ही भूखा जाए और ना ही कोई नाराज होकर जाए। भाभी, अब आपकी अलमारी मेरी अलमारी। अब ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि अपने कपड़ों को मेरे लिए पहले ही निकाल कर रख दिया करो कॉलेज जाने के लिए। इतने में ससुर भी बोल पड़ते हैं, बहू, मैं ये केयर टेकर हटा रहा हूँ आज से। कल से मेरा खाना पीना दवाई हर एक की जिम्मेदारी तुम्हारी। माही एक एक करके सबकी सुन रही होती है। मन में गुस्सा तो बहुत बड़ा होता है, मानो बहू नहीं कोई जिन आ गया हो। और वो मन में ही सोचती है, रात को इनसे बात करती हूँ कि मैं भी इंसान हूँ। कि तभी वहाँ पर माही के पति अनुज भी आ जाते हैं और आते ही सबसे कहते हैं, हाँ हाँ, मेरी बीबी सबका ख्याल रखेगी, बहुत समझदार लड़की है माही। और हाँ माही, मेरे कपड़े ना बिल्कुल प्रेस होने चाहिए और खाना ऐसा होना चाहिए कि ऑफिस में सबको जलन हो जाए। माही सोचती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। जिस पति से उम्मीद थी उसने तो जिम्मेदारी का और बोझ डाल दिया, और वो करती भी क्या और लग जाती है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में। एक दिन माही को एक पड़ोसन छत पर मिल जाती है और वो माही से कहती है, माही, तुम बहू हो ना इस घर की? जी आंटी। हाँ, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर आंधी तूफान या फिर बारिश हो तो मुझे भी बता देना। वो क्या है ना कि अंदर बैठे पता ही नहीं चलता कि कब बारिश आ जाएगी। हाँ आंटी, तो हमारे घर में भी यही हाल है। ये कैसी बात कर रही हो बहू? बहू हो, बहू की तरह रहा करो। ये कहकर पड़ोसन अंदर चली जाती है। लेकिन माही सोच में पड़ जाती है, अब ये बहू की तरह रहना कैसे होता है। फिर एक दिन माही की सास माही से कहती है, अरे बहू, वो क्या है ना कि आम का सीजन आ रहा है, तो 1 साल का अचार एक बार ही बनाकर रख दो। जी माँ जी, लेकिन मुझे तो अचार बनाना ही नहीं आता। अरे, ये कैसी बात कर रही है बहू की जिम्मेदारी होती है कि घर की रसोई में अचार बनाकर रख दे। साल भर में कोई भी आए तो अचार खाकर ही जाए। हाँ माँ जी, तो एक काम करते हैं, इस बार आप डाल दीजिए, मैं आपसे सीख लूँगी कैसे डालते हैं। आखिर कुछ जिम्मेदारियाँ तो सास से भी सीखनी चाहिए ना। और घर वालों को आपके हाथ से बने अचार की आदत होगी, आप सिखा देंगी तो वही टेस्ट आ जाएगा मेरे भी हाथ में। अभी माही बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर माही की बुआ सास आ जाती है और आते ही माही से कहती है, माही बहू, तेरी सास को कुछ नहीं आता, मैं ही बनाती थी यहाँ आकर अचार। बड़ी आई बहू को जिम्मेदारी समझाने वाली, खुद कितनी जिम्मेदार थी भाभी, मुंह ना खुलवाएं। इसके बाद रीता अपनी बहू माही की तरफ देखती है और कहती है, देख बहू, वो बुआ है, बड़ी है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन तेरी क्या जिम्मेदारी है। कोई अगर तेरी सास को कुछ बोल रहा है तो वहाँ से चली जा। जी हाँ जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ। यही कहकर माही चाय बनाने के लिए चली जाती है। बहू के जाने के बाद रीता अपनी ननद से कहती है, क्या ज़रूरत थी दीदी इस टाइम एंट्री मारने की। अपनी बहू को तो हाथ से निकाल दिया है, अब हमारी बहू को बिगाड़ने आई हो। मेरी बहू हाथ से निकल गई, ये किसने कहा आपको? मेरी बहू आदर्श बहू है, बेटे से कम नहीं है वो मेरे लिए। घर भी देखती है, जॉब भी करती है और हम लोगों को खर्चा भी देती है। और हाँ, बच्चों को हमारे खिलाफ भड़काती भी नहीं है जैसे कि आप करती हैं। तभी वहाँ पर माही की ननद आकर अपनी बुआ से कहती है, क्या हुआ, आप फिर माँ को सुना रही हैं? कभी तो माँ को बख्श दीजिए, कितना त्याग किया है उन्हें पापा के साथ। बुआ हूँ मैं तेरी,
तेरे लिए रात रात जगी हूँ। ये तेरी माँ ने नहीं बताया तुझे? अरे कितनी बेइज्जती के बाद भी इस घर को छोड़ा नहीं था मैंने। ये कहते ही बुआ रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में माही चाय लेकर आती है। अरे बुआ जी कहाँ गए? गई रोते रोते। अरे ऐसे कैसे चली गई बुआ जी रोते रोते? मैं मना कर लाती हूँ। हाँ हाँ जाना, तेरे कारण ही तो कलेश हुआ है। ना तू मुझे अचार बनाने को कहती, ना वो मुझे ताने देती, और ना ही मेरी बेटी उनसे लड़ती। और जा अब, ये तेरी जिम्मेदारी है कि घर की बेटी को मना कर ला। इसके बाद माही भागती हुई बाहर जाती है। थोड़ी दूरी पर ही बुआ सास मिल जाती है। वो अपनी बुआ सास को रोकते हुए कहती है, बुआ जी क्या हो गया? मैं तो आपके लिए चाय लेकर आई थी, लेकिन आप रूठ कर आ गए। मैं अचार बनाना सीख लूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए और घर चलिए। नहीं नहीं बहू, तेरी कोई गलती नहीं है। भाभी मेरे भतीजे भतीजी को ना जाने मेरे खिलाफ क्या क्या भड़काती रहती है। बुआ जी अगर आप रूठ कर चली गई और मेरे साथ घर वापस ना आई तो गलती तो मेरी ही होगी ना, जिम्मेदारी तो मेरी है ना। अरे क्या बहू जिम्मेदारी जिम्मेदारी लगा रखा है? घर में इतने लोग हैं तो अकेली जिम्मेदारी तुम्हारी कैसे हुई? मैं बहू हूँ ना बुआ जी, इस घर की तो जिम्मेदारी बहू की ही तो होती है। ये किसने कहा तुमसे? तुम मेरे घर चल, मैं तुझे बताती हूँ कि जिम्मेदारी क्या होती है। इसके बाद माही अपनी सास रीता से पूछकर अपनी बुआ जी के घर जाती है। आजा बहू, तू किचन में ही आजा, तू तो अपने घर की ही बच्ची है। किचन में बुआ जी की बहू खाना बना रही होती है और वो माही से कहती है, अरे भाभी आपको क्या हो गया? आपको तो देखकर लग ही नहीं रहा कि आप नई नवेली दुल्हन हो। आपके चेहरे से रौनक क्यों चली गई? वो क्या है ना कि जिम्मेदारियों का बोझ जो है मेरे सिर पर, सुबह उठती हूँ तो शाम को ही फुर्सत मिलती है आराम करने की। अच्छा तो चलिए पहले बैठकर आराम से खाना खा लेते हैं। माँ जी मैंने सब्जी बना दी है, आटा भी मैंने लगा दिया है, बस रोटी बनाना रहती है। हाँ बहू, तो मैं अब हम तीनों के लिए रोटी बना लेती हूँ। ये देखकर माही हैरान रह जाती है और कहती है, अरे बुआ जी रोटी बनाना तो बहू की जिम्मेदारी है। यही तो दिखाना था तुझे। तेरे घर पर तो सास भी जवान है और तेरी तो ननद भी है, फिर तेरी ही क्यों चक्की पीसते रहते हैं? अगर सब अपना थोड़ा थोड़ा काम भी कर लें तो सबके लिए आसानी हो जाती है। बहू को इतनी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। ज़रा उनको भी देख, क्या तेरे वक्त वो जिम्मेदारी निभाते हैं? इतने में बुआ की बहू बोल पड़ती है, हाँ भाभी मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद माही घर आती है और अगली सुबह माही अपने पति से कहती है, देखिए आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज कोई काम नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, बस तुम मुझे कम से कम मेरा नाश्ता बनाकर दे दो, खाना मैं बाहर खा लूँगा। भाभी मैं क्या पहनूं, बस मेरे कपड़े निकाल कर दे दो। इतने में ससुर भी बोल पड़ते हैं, बहू बस मेरी दवाई दे दो। अरे बहू खाना तो मुझसे बनने से रहा, बस दाल चावल ही उबाल दे, देखती हूँ फिर मैं तड़का लगा लूँगी, लगेगा तो। सबकी बातें सुनते ही माही सबके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं बस ये देखना चाहती थी कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो क्या कोई मेरे प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाता है। मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा भी रही हूँ, लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरा कोई नहीं है क्या? सारी जिम्मेदारी बहू की ही होती है। माही की बात सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी जिम्मेदारी का भी। इसके बाद सभी माही से माफ़ी मांगते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।